सुल्क सलाम। मुल्की हालात अपनी बेढंगी चाल के तहत मसाइल पे मसाइल पैदा करके नए से नए बहरानों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान तबके की लड़ाई जिसकी तारीख पाकिस्तान की तारीख जितनी ही पुरानी है, वो हर अहद के अंदर उसने एक नई शक्ल इख्तियार की, नया रूप धारा और अवामी मफादात की बजाय महल्लाती साजिशों का तरीक़ाकार इख्तियार किया। और आज फिर ये 70 सालों का जो खेल था वो अपनी एक ऐसी इंतहाई शक्ल में है कि जहाँ पे चौमुखी लड़ाई हो रही है। सियासी मैदान के अंदर एक लड़ाई है, एक धरनों से ये नया एक सीरियल शुरू हुई जिसमें एजेंसियों ने इमरान खान को पाला पोसा और जिसे वो एम्पायर कहता है, एम्पायर ने सारे खेल को वज़ा किया और फिर एक हुकूमत को, जैसी तैसी हुकूमत थी, उसको फारग किया। फिर ऐसी हुकूमत आई जिसको तमाम अदारों की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन वो 3.5 साल या उससे कुछ महीने ज़्यादा के अरसे में एक नाकाम हुकूमत साबित हुई, जो हमारे लिए तो बिल्कुल भी कोई चौंका देने वाली बात नहीं थी। हम शुरू से कह रहे थे कि इस निज़ाम के तहत जितनी हुकूमतें भी आएंगी, हर हुकूमत पहले से ज़्यादा तबाहकुन नताइज लेके आएगी। नई हुकूमत जो भी आएगी पहले से ज़्यादा नाकाम साबित होगी। और वही हुआ कि 2019 में यहाँ पे ग्रोथ रेट 0 हो गया, जिसमें बैनुल अक़वामी सूरत भी थी और फिर कोविड में भी ये मनफी शरह नमू रही। और उसके बाद फिर अगर कोई कोविड के दौरान एक चांस मिला एक्सपोर्ट का, कॉटन की जो मलबूसात का जो बांग्लादेश में सनतें बंद हो गई थी, उसकी बुनियाद पे एक थोड़ी सी यहाँ पे सनत बरामदात को उभार मिला और यहाँ पे कुछ छोटी मोटी सनतें चली, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चल सका। IMF प्रोग्राम में इमरान खान को जाना पड़ा, जिससे वो पहले इनकारी था और वो कहता था मैं खुदकशी कर लूँगा, नहीं जाऊँगा। ये उसकी खाम ख्याली थी और हर हुक्मरान की खाम ख्याली है, जो भी हो। तो IMF में जाने के लिए जो शराइत का इंतखाब किया गया या जो मुसल्लत की गई, उसके नताइज आज तक लोग भुगतते आ रहे हैं। और फिर PDM ने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के ज़रिए इसको चलता किया और फिर हुकूमत संभाली। और इमरान खान ने जहां मुल्क को तबाह किया था, उससे बड़े खाइयों और खड्डों में फिर उसने PDM की हुकूमत ने उसको फेंक दिया, क्योंकि निज़ाम वही है, चलाने वाले भी तकरीबन थोड़ी सी रद्द-बदल के साथ तकरीबन वही हैं। लेकिन अगर नई पार्टी आ भी जाए तो जिस निज़ाम के तहत इस मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है, वो निज़ाम एक नाकाम निज़ाम है और उसकी तमाम हासिलात 1% तबके के लिए है, सरमायादारों के लिए है, अपर क्लास के लिए है, अपर मिडिल क्लास के लिए है, और अगर कहा जाए तो साम्राज्यी कंपनियों के लिए सारी हासिलात हैं और बाकी सारा खेल तमाशा है, बाकी लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है। और अल्टीमेटली उसका फिर गोल यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शरह मुनाफा निचोड़ा जाए, जिसके नतीजे में, यानी वो कहाँ से निचोड़ा जाता है, वो लोगों से निचोड़ा जाता है। तो नई सूरत में जो PDM की हुकूमत बनी, वो अपने पहले दिन से और पहले महीने से एक नाकाम हुकूमत साबित हुई, कुछ भी नहीं कर सके। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि PDM की जिस पार्टी को इक़्तिदार दिया गया, मसला एक मौक़िफ़ तो ये है ना कि जो भी पार्टी आएगी वो फेल होगी, नाकाम होगी, और ये होता आ रहा है। 30 हुकूमतें आई और उन्होंने 30 हुकूमतों ने अपने अपने टेन्योर में तबाही मचाई, सरमायादारों को नवाजा, साम्राज्य की खिदमत की, अमरीकी और चीनी आकाओं की खिदमत की और यहाँ के लोगों को मज़ीद गरीब कर दिया। लेकिन PDM में मौजूद ये जो पार्टी नून लीग है, इसको जिस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा, ये पहली दफ़ा थी। मतलब आज तक
इसे पिछली हुकूमतों में देखें, नवाज शरीफ का और नवाज लीग का जो सियासत का अंदाज है, वो हमेशा उसको भी एम्पायर की ज़रूरत रही है। एम्पायर के ज़रिए वो इक़्तिदार में आए। उसे जब पहली दफ़ा यहाँ पे सूबाई वज़ीर ख़जाना बनाया गया और फिर वज़ीर आला बनाया गया, फिर ज़ियाउल हक़ ने कहा कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तो फिर उसके बाद एक लंबा पीरियड उस सरपरस्ती के दौरान वो सारी साजिशें, बेनज़ीर हुकूमत को उल्टाना, उसके लिए ओसामा बिन लादेन की मदद लेना, पैसों की तकसीम, IGI का बनना, ये सारा जो खेल था, ये सारा खेल एजेंसियों के ज़रिए किया गया, ये सारा खेल एम्पायर के ज़रिए किया गया। मुस्लिम लीगों को और ख़ास तौर पे नून लीग को ये कभी आदत ही नहीं रही कि वो इंडिपेंडेंटली या डेमोक्रेटिकली इक़्तिदार में आए, और ना उनके अंदर किसी किस्म की डेमोक्रेसी पनप सकी है, उनकी ग्रोथ नहीं, उनका वजूद का जन्म डिक्टेटरशिप से हुआ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार हासिल किया हमेशा, और उन्हीं की मदद से फिर बाकी हुकूमतों को उल्टाया। उस दौरान फिर अदलिया के साथ भी जो उनकी मशहूर ज़माना लड़ाई रही, तो उनका एक तरीक़ाकार धौंस और धांधली का हमेशा हुआ। ये पहली हुकूमत ऐसी आई है जिसमें निस्बतन जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो एक कदम पीछे गई है, और उन्होंने कहा कि आपस में ये मामलात निपटाए जाएं। और या दूसरा जो एक बात लगती है कि उन्होंने किसी एक फ्रीक के साथ डीअटैच भी नहीं हुए और उसको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे हेल्प भी नहीं दी, मदद भी नहीं दी, जिसके नतीजे में अब ये तो आदी नहीं है बगैर मदद और बैसाखियों के हुक्मरानी करने के। तो वो शहबाज शरीफ जिसके बड़े चर्चे थे कि बड़ा वो काबिल आदमी है और बड़ा जनाब वो नवाज शरीफ फजूल आदमी है और शहबाज शरीफ बड़ा काबिल आदमी है। नवाज शरीफ जो हुकूमत करता है उसके पीछे शहबाज शरीफ होता है। तो अब शहबाज शरीफ ने साबित किया है कि वो बेचारा तो किसी काबिल ही नहीं है, और ये हालात हैं कि आज जो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह दो वजूहत हैं। पहली बात ये, कोई डिलीवर नहीं कर सके, लोगों को रिलीफ नहीं दे सके, लोगों पे इन्होंने तबाहकुन महंगाई के हमले किए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं रखते, ये कोई आज़ादाना मुकाबले पे यकीन ही नहीं रखते। और फिर ये बात है कि इनको बहुत ज़्यादा पता है कि अंदर एजेंसियां कैसे हेल्प आउट करती हैं। वो जो जनरल फैज़ का सेटअप है वो लगता है कि 80-90% अभी तक कारफरमा है, और नई इस्टेब्लिशमेंट ने भी किसी तौर पे भी उसको एक जो ज़ोरदार तरीके से उसको उखाड़ने की कोशिश नहीं की। नीम दिलाना तरीके से एक दो लोगों को उनकी जगह से हटाया है। तो फिर ये बहरान है। अब ये बहरान डेमोक्रेसी का तो नहीं है, ये बहरान तो पूरी सियासत का है, और ये सियासत रोज़े अव्वल से इस किस्म की है। जिस किस्म की ये रियासत की कुछ कैफियत है, उसके खदोखाल हैं, उसके मुताबिक ये सियासत है। और सियासत का जो मेन आइटम है कि जनाब एक धड़े के साथ इस्टेब्लिशमेंट होगी, वो धड़ा हुक्मरानी में आएगा और बाकी हिस्सों को रगड़ा लगाया जाएगा। यानी रगड़े की सियासत की जाती है, रगड़े का तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। और अगर ये सहूलत मैसर ना हो तो हुकूमतें इस तरह डगमगाती हैं, और कैफियत यहाँ पे पहुँच गई है कि कौमी असम्बली, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन करवाया जाए 90 दिन में, और कौमी असम्बली में करारदाद पेश हुई कि ये मुमकिन नहीं कराया जा सकता। तो क्या होगा? एक नया तसादम होगा, और ये तसादम साबित करता है कि ये सेहतमंदाना बुनियादों पे ना रियासत चलाई जा सकती है, ना सियासत की जा सकती है, ना मईशत चलाई जा सकती है। इस तसादम के नतीजे में यहाँ पे अगर कोई एम्पायर किसी के साथ होगा तो वो अपने कदमों पे खड़ा हो सकेगा। ये कैफियत एक बहरानज़दा समाज की, बहरानज़दा निज़ाम की है। और ये निज़ाम, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी और रोज़ हम बात करेंगे ये निज़ाम नहीं चल सकता। यहाँ पे लोगों को शरीक करना पड़ेगा इस निज़ाम में, और लोगों की शराकत फिर
हिस्सेदारी की बुनियाद पे होगी। ये नहीं होगा कि लोग तहरीकों में आए, लोग वोट डालने के लिए लाइनों में आए और उनके दुश्मन इक़्तिदार में आ जाएं। ये बड़ा ये काम हो चुका है, लोगों ने खुद को डी अटैच कर लिया है इनके साथ, इसलिए बड़ी हमायत नहीं है। अगर कोई लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो करता है तो उसके साथ भी बहुत मामूली लोग होते हैं, और जब इमरान खान करता है तो 4000, 5000, 6000, जो बहुत ज़्यादा मकबूल है इस पाकिस्तान में। यानी मकबूलियत की कैफियत देखें कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी लीडर बिलाशिबा इमरान खान है। मकबूलियत का म्यार यह है कि उसके लॉन्ग मार्च में 5000 लोग होते हैं। उसका 25 मई को जो वो अटैक करता है इस्लामाबाद पे, वहाँ पे 3, 4, 5000 लोग होते हैं। मकबूलियत की ये इंतहा है। 22 करोड़ या 30 करोड़ लोगों में इस मकबूलियत के साथ कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तब्दीली तब आएगी जब यहाँ का अक्सरियती मेहनतकश तबका उठेगा और इस अंधेर नगरी का खात्मा करके यहाँ पे एक सही अवामी राज को, एक सही जमहूरी निज़ाम को राइज करे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए